हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए आरआरबी ग्रुप डी कटअप लेकर के 2022 में जो विभिन्न जोन्स के अंतर्गत एग्जामिनेशन हुआ है उसका आंसर की आने के बाद जो कटअप है उसके विषय में मैं विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि आंसर की आने के बाद जो है अब कटअप कम होने का ही अनुमान है और निश्चित रूप से कटअप आपका कम होगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कई सारे ऐसे कारण हैं कि कटअप कम होगा। एक सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लगभग अगर देखा जाए जो बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद यह पता चला कि लगभग 90% से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं लगभग 50 से अप्रोक्स मार्क्स ही इसी के आसपास उन लोग का रेंज है, मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मार्क्स आपका अगर रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ तो दोस्तों अगर आपको मार्क्स 50 के अराउंड आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको होपफुल रहना चाहिए फिजिकल के लिए। दोस्तों, जो कटअप का बनाया गया है वह जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसीज के लिए, एससी और एसटी के लिए। यह जोन वाइज कटअप मैं आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ, मैं ओवरऑल कटअप बताऊंगा। और एक चीज आपको और यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे कटअप में +-2 होने की पूरी संभावना होती है। और दोस्तों, यह आपके लिए है तो आप निश्चित रूप से किस जोन में है आपको थोड़ा सा वेरिएशन होगा। यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं होगा, आपको यहाँ पे सिर्फ रॉ मार्क्स की बात होगा। तो दोस्तों, यह ओवरऑल कटअप है, तो अगर इसके बीच में अगर आपका बन रहा है तो निश्चित रूप से आप होपफुल रहेंगे और आप अपने फिजिकल की तैयारी में पूरे तन मन से लग जाएंगे। दोस्तों, चलिए देखते हैं। लगभग जो है ना कुछ चीजें और मैं आपको डिस्कस कर दूं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, लगभग 3 लाख के आसपास जो है ना आपको फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई करोगे और साथ ही साथ 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग भी है। तो इस तरीके से जो एग्जामिनेशन का जो लेवल रहा है ऑलमोस्ट वह आपका मॉडरेट लेवल का रहा है, नहीं तो हाई लेवल का रहा है। तो किसी भी दृष्टिकोण से अगर आप एनालिसिस करोगे तो आप बहुत ज्यादा कटअप आपका नहीं जाएगा। चलिए मैं कटअप को आप लोग के बीच लेकर के आता हूँ। पहला जो कटअप है एज यूजुअल आरआरबी ग्रुप डी का यह कटअप है। तो आप लोग जो लोग भी हमारे इस वीडियोस को देखें और एक्सपेक्टेड कटअप है जो आंसर की के बाद जारी किया जा रहा है, ठीक है ना। तो रिजल्ट के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों तो 57 से लेकर के अगर 60 के बीच अगर आपका मार्क्स बन रहा है दोस्तों तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। ऐसा मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी का असेसमेंट है। और आप अगर अच्छे ढंग से डेडिकेशन के साथ तैयारी करते होंगे तो निश्चित रूप से आपका भी असेसमेंट इसी के आसपास बनेगा। तो जो भी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो निश्चित रूप से अगर आपका स्कोर 57 से लेकर के 60 बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी निश्चित रूप से करना शुरू कर दीजिए बिना हेजिटेशन का। बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सारे अधिक मार्क्स बताए जा रहे होंगे, लेकिन मेरा अनुमान स्पष्ट रूप से है अगर 57 से 60 है, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं आप तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। फिजिकल 1-2 दिन में तैयार नहीं होता है दोस्तों, तो जिन लोगों का फिजिकल है उसको और ज्यादा इंप्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। अगला जो कटअप है दोस्तों एज यूजुअल ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का कटअप जाने का अनुमान है 53 से लेकर के 57 तक। ध्यान पूर्वक देखेंगे, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपका हो और आपके जो मार्क्स है, देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे रो मार्क्स की बात की जा रही है ना, रो मार्क्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कोई नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है। यहाँ पे अगर आपके जो स्कोर आ रहे हैं 1/3 निगेटिव काटने के बाद अगर आपका 53 से लेकर के 57 तक अगर मार्क्स आ रहा है, ईडब्ल्यूएस अगर आपका कैटेगरी है तो आप फिजिकल की तैयारी करें, चाहे आप किसी जोन में हो। किसी जोन में है ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इसी के आसपास जो है ना ओवरऑल कटअप आपका रहेगा। इसीलिए मैं रेंज के अंतर्गत बता रहा हूँ कि 53 से लेकर के 57, यानी इसमें भी +-2 रहने का संभावना होता है। तो आप इसके दायरे में हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयारी अपना करें। अगला जो कैटेगरी है ओबीसी, और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड कटअप अगर जो है ना आंसर की, दोस्तों आंसर की आने के बाद अगर देखा जाए तो जितने भी कटअप के अनुमान है वह निश्चित रूप से डिक्रीज किए हैं क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा था।
और दोस्तों ओबीसी कैटेगरी अगर आपका है, अगर आपके 55 मार्क्स से लेकर के और 59 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं और आपका फिजिकल हो रहा है, आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप फिजिकल के जो तैयारी के मानदंड है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। और बहुत ज्यादा कटअप नहीं जाएगा, मैं बार बार आप लोग को बताना चाहूंगा। तो इस पर्टिकुलर ओबीसी कैटेगरी का जो रेंज मेरे द्वारा आप लोग को मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा जो बताया जा रहा है 55 टू 59, तो आप ध्यान रखेंगे, यानी ओबीसी वालों के लिए यह कट ऑफ है। और इस दरमियान में, और जोन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जोन हो तो आप जो है ना अगर इस दायरे में है तो आप फाइट में है, आपके अच्छे चांसेस है और आपको फिजिकल के लिए तैयारी करना चाहिए। अगला जो एज यूजुअल जो कटअप है एससी का, और एससी का कटअप 52 से लेकर के 55 तक रहने का अनुमान है। और दोस्तों इसी के दायरे में रहेगा, तो एससी जो कम्युनिटी के जो कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप लोग जो है ना अगर हमारे इस वीडियो के आप देख रहे हैं, वीडियो से आप जुड़ रहे हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके मार्क्स 52 से लेकर के 55 आ रहे हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो क्वेश्चन का विभिन्न जोन्स का अगर एनालिसिस आप करोगे, तो क्वेश्चन जो है ना अगर देखा जाए तो या तो हार्ड नेचर का था या मॉडरेट क्वेश्चन था, यानी आसान क्वेश्चन नहीं था। और दूसरा कम जाने का एक और कारण है, और वह है 1/3 निगेटिव मार्किंग। अब बहुत सारे नॉन सीरियस स्टूडेंट्स बैठते हैं, एज यूजुअल आप लोगों को पता होगा आरआरबी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में इस तरीके से आप अगर 80 85 90 अगर आप क्वेश्चन आप करते हो, तो आपका निगेटिव कट करके आप जो है ना बहुत डाउन आ जाते हो। इसीलिए अगर मेरे अनुसार अगर देखा जाए, तो जो बेहतरीन अटेम्प्ट था वह 70 क्वेश्चन से लेकर के अगर 75 तक, यानी 70 टू 75 जो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उनके लिए बहुत ही बेहतर था। और क्वेश्चन इसी स्तर का था, तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं। 80 क्वेश्चन से कम अगर जो लोग भी अटेम्प्ट किए हैं 75 80, वो बहुत सेफ जोन में रहे हैं। अगर उनकी तैयारी अच्छी है तो निश्चित रूप से उनका फिजिकल के लिए होगा। और जो हमारे द्वारा बताया गया कटअप है उसके अंतर्गत अगर उनका स्कोर आ रहा है तो निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी कीजिए। दोस्तों एसटी कम्युनिटी के अंतर्गत, कैटेगरी के अंतर्गत अगर कटअप की मैं बात करूं, तो जो लोअर लिमिट है वह 48 रखा गया है, यानी 48 मार्क्स, और मैक्सिमम जो है ना 52 मार्क्स। यानी इसके अंतर्गत अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, और जोन वाइज भी वेरिएशन होता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो यह रेंज बताया गया है, इस रेंज को इसीलिए मैंने आप लोग के लिए लेकर के मैं रेंज दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा ±2 होगा। और निश्चित रूप से अगर आपका इतना बन रहा है, इस रेंज में अगर आप हो, तो आपको जरूर से जरूर फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। और मेरा यह भी मानना है कि फिजिकल की तैयारी 1 2 दिन में नहीं होता है दोस्तों, आप लोग निश्चित रूप से तैयारी करते होंगे, सिर्फ उसको ब्रश अप करने की जरूरत है। अगर इस रेंज में है तो निश्चित रूप से आप शुरू कर दीजिए। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, जो कटअप मेरे द्वारा आप लोग के लिए लाया गया है, अगर आप इससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन यह एक अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड कटअप है। लेकिन आरआरबी के द्वारा रेलवेज का जो यह ग्रुप डी का एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है आप सबको पता है, लगभग इसमें 3 लाख से ज्यादा आपको क्वालिफाई कराएगा आपको फिजिकल के लिए, ठीक है ना। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और आप इससे इस वीडियो से अगर साम्यता रखते हो, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरीके का वीडियो आपको मिलेगा। और आप लाइक और कमेंट, जो लोग भी जय स्कोर अगर आपके क्या रहे हैं, आपके क्या सब चांसेस है, आप एनालिसिस कर सकते हो। आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और फ्रेंड सर्किल में आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लड़कों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और इसको अगर दूर करना है तो मार्गदर्शन है इस एकेडमी के साथ जुड़िए, आपको निश्चित रूप से सही डायरेक्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।